स्त्री का आंसू और पुरुष की चुप्पी, कौन ज्यादा टूटता है? एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विश्लेषण। भूमिका, इंट्रोडक्शन। समाज में अक्सर कहा जाता है, औरत रोती है, पुरुष सह लेता है। लेकिन क्या सच में यही पूरा सच है? क्या आंसू बहा देने से दर्द कम हो जाता है, या फिर चुप रहकर सब सह जाना ज्यादा तोड़ देता है? स्त्री का आंसू सबको दिख जाता है, पर पुरुष की चुप्पी कोई नहीं पढ़ पाता। यही कारण है कि यह सवाल सदियों से अनुत्तरित है। स्त्री का आंसू ज्यादा तोड़ता है या पुरुष की चुप्पी? इस लेख में हम इस प्रश्न को भावना, मनोविज्ञान, समाज और रिश्तों के हर पहलू से समझेंगे। भाग 1। स्त्री का आंसू, कमजोरी नहीं, अभिव्यक्ति। स्त्री का रोना समाज में सामान्य माना जाता है। जब वह दुखी होती है, आहत होती है, टूटती है, तो उसके आंसू बाहर आ जाते हैं। एक आंसू, भावनाओं की भाषा। स्त्री का आंसू उसकी भाषा है। वह कहती है, मुझे तकलीफ है, मुझे समझो, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। रोना उसके लिए भावनाओं का बोझ हल्का करने का तरीका है। 2. रोकर स्त्री क्यों हल्की हो जाती है? मनोविज्ञान कहता है, रोने से तनाव कम होता है, हार्मोन बैलेंस होते हैं और मन को राहत मिलती है। इसलिए रोने के बाद स्त्री थोड़ा शांत होती है, खुद को संभाल लेती है, फिर से जीने की ताकत जुटा लेती है। 3. क्या हर आंसू कमजोरी है? नहीं। कई बार आंसू साहस का संकेत होते हैं। जो रो सकता है, वो अपने दर्द को स्वीकार करता है, और जो दर्द स्वीकार कर ले, वो पूरी तरह टूटा नहीं होता। भाग 2। पुरुष की चुप्पी, सबसे खतरनाक दर्द। अब बात करते हैं उस दर्द की जो दिखाई नहीं देता। 1. पुरुष को रोना क्यों मना है? बचपन से पुरुष को सिखाया जाता है, मर्द रोते नहीं, कमजोर मत बनो, सब सह लो। यही शिक्षा आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। 2. चुप्पी, दर्द का कब्रिस्तान। पुरुष रोता नहीं, वह चुप हो जाता है। उसकी चुप्पी में छुपा होता है अपमान, असफलता, डर, अकेलापन, अधूरापन, लेकिन वह किसी से कह नहीं पाता। 3. पुरुष टूटता कैसे है? पुरुष अचानक नहीं टूटता, वो धीरे धीरे बिखरता है। पहले वो कम बोलता है, फिर मुस्कुराना छोड़ देता है, फिर लोगों से दूर रहने लगता है, और एक दिन अंदर से खाली हो जाता है। सब कुछ सहते सहते वो खुद को खो देता है। भाग 3। आंसू दिखते हैं, चुप्पी नहीं। यही सबसे बड़ा फर्क है। स्त्री, पुरुष रोती है, चुप हो जाती है, मदद मांगती है, अकेले लड़ता है, भावनाएं जताती है, भावनाएं दबाता है, टूट कर भी संभल जाती है, संभलते संभलते टूट जाता है। स्त्री का आंसू सबको दिखता है, इसलिए उसे सहारा मिल जाता है। पुरुष की चुप्पी किसी को दिखती नहीं, इसलिए वह अकेला रह जाता है। भाग 4। रिश्तों में किसका दर्द ज्यादा गहरा? 1. जब स्त्री रोती है, सामने वाला समझ जाता है कि कुछ गलत है, बात करने का मौका बनता है, सुलह की संभावना रहती है। 2. जब पुरुष चुप हो जाता है, रिश्ते में दूरी आ जाती है, संवाद खत्म हो जाता है, गलतफहमियां बढ़ती हैं, और यही चुप्पी रिश्तों को अंदर से खोखला कर देती है। भाग 5। समाज किसे ज्यादा तोड़ता है? समाज स्त्री को रोने की इजाजत देता है, पर पुरुष को नहीं। इसलिए स्त्री दर्द निकाल लेती है, पुरुष दर्द जमा करता जाता है, और जब दर्द जमा होता है, गुस्सा बनता है, डिप्रेशन बनता है, नशा बनता है, या फिर आत्मघात तक ले जाता है। भाग 6। कौन ज्यादा टूटता है? अंतिम सच। अगर सवाल है कौन ज्यादा टूटता है, तो जवाब भावनात्मक रूप से यह है, स्त्री रोकर टूटती है, पुरुष चुप रहकर बिखरता है। पर अगर गहराई से देखें, स्त्री का आंसू उसे बचा लेता है, पुरुष की चुप्पी उसे खा जाती है, इसलिए अंदर से ज्यादा टूटता है पुरुष। भाग 7। समाधान, दोनों के लिए। स्त्री के लिए आंसू कमजोरी नहीं है,
लेकिन संवाद जरूरी है। सिर्फ रोना नहीं, बात भी करें। पुरुष के लिए चुप्पी ताकत नहीं है, बोलना सीखिए। रोना शर्म नहीं है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, दुनिया को चाहिए स्त्री के आंसू समझने वाले लोग और पुरुष की चुप्पी पढ़ने वाली संवेदनशीलता। क्योंकि जो रो सकता है वह बच जाता है, जो चुप रह जाता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। भागात, जब स्त्री रोती है तब क्या होता है भीतर? स्त्री का रोना सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती। हर आंसू के पीछे एक कहानी होती है। एक स्त्री के आंसू में क्या छुपा होता है? उम्मीद, अपेक्षा, भरोसा, डर, प्रेम। वो रोती है क्योंकि उसे अब भी लगता है शायद कोई समझ ले, शायद कोई रोक ले, शायद कोई संभाल ले। आंसू तभी निकलते हैं जब दिल में उम्मीद बाकी होती है। 2, जब स्त्री रोना बंद कर देती है। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है। जब स्त्री रोना बंद कर दे, शिकायत बंद कर दे, समझाना बंद कर दे, तो समझ लीजिए वो लड़ना छोड़ चुकी है। क्योंकि स्त्री तब तक रोती है जब तक रिश्ता उसके लिए जरूरी होता है। भाग 9, पुरुष की चुप्पी, एक अनकहा आत्मसंघर्ष। पुरुष की चुप्पी बहुत गलत समझी जाती है। लोग कहते हैं उसे फर्क नहीं पड़ता, जबकि सच्चाई ये है उसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। एक पुरुष चुप क्यों रहता है? क्योंकि उसे सिखाया गया है दर्द दिखाना कमजोरी है, रोना बेइज्जती है, भावुक होना मर्दानगी के खिलाफ है। इसलिए वो जवाब नहीं देता, सफाई नहीं देता, शिकायत नहीं करता और भीतर ही भीतर हर बात को खुद से लड़कर सहता है। 2, पुरुष की चुप्पी के अंदर क्या होता है? उसके भीतर चलता रहता है, मैं ही गलत हूं, मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं, अगर बोला तो कमजोर समझा जाऊंगा। यही सोच धीरे धीरे उसकी आत्मा को थका देती है। भाग 10, रिश्तों में सबसे बड़ा जहर, मौन, साइलेंस। रिश्ते झगड़े से नहीं टूटते, चुप्पी से टूटते हैं। एक, जब स्त्री बोलती है और पुरुष चुप रहता है। स्त्री खुद को अनसुना महसूस करती है, पुरुष खुद को गलत समझा हुआ। संवाद खत्म हो जाता है, अहंकार बीच में आ जाता है। दोनों साथ होते हुए भी अकेले हो जाते हैं। 2, चुप्पी क्यों ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि शब्दों से समाधान निकल सकता है, चुप्पी से सिर्फ दूरी। जहां बातचीत रुकती है वही रिश्ता मरना शुरू करता है। भाग 11, मानसिक स्वास्थ्य, स्त्री बनाम पुरुष। एक, स्त्री और मानसिक दर्द। स्त्री अपनी सहेलियों से बात कर लेती है, रोकर हल्की हो जाती है, भावनाएं निकाल देती है, इसलिए वो टूट कर भी फिर खड़ी हो जाती है। 2, पुरुष और मानसिक दर्द। पुरुष किसी से बात नहीं करता, दर्द को काम, गुस्से या नशे में दबाता है, मदद मांगने में शर्म महसूस करता है। इसी कारण पुरुषों में डिप्रेशन ज्यादा छुपा होता है, आत्महत्या के मामले भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि कोई उनकी चुप्पी नहीं पढ़ता। भाग 12, प्यार में किसका दर्द ज्यादा गहरा? स्त्री का दर्द। वह प्यार में खुद को पूरी तरह देती है, टूटती है, रोती है, लेकिन फिर भी उम्मीद रखती है। पुरुष का दर्द। वह प्यार को अपनी जिम्मेदारी बना लेता है, जब सफल नहीं हो पाता खुद को दोष देता है, बोल नहीं पाता और एक दिन प्यार के साथ साथ खुद पर से भी भरोसा खो देता है। भाग 13, सबसे दर्दनाक सच्चाई। स्त्री रोकर सबको बता देती है कि वह टूट रही है, पुरुष चुप रहकर किसी को पता नहीं चलने देता, यहां तक कि खुद को भी नहीं। स्त्री का आंसू उसे सहारा दिला सकता है, पुरुष की चुप्पी उसे अकेला कर देती है। भाग 14, अगर समय रहते समझ लिया जाए। अगर पुरुष बोलना सीख ले, रिश्ते बच सकते हैं, मानसिक बोझ कम हो सकता है, आत्मसम्मान लौट सकता है। अगर स्त्री चुप्पी को पढ़ना सीख ले, पुरुष को सुरक्षा महसूस होती है, वो खुलने लगता है, रिश्ता गहरा होता है। भाग 15, अंतिम निष्कर्ष, फाइनल ट्रूथ।
अगर सवाल फिर वही हो, स्त्री का आंसू और पुरुष की चुप्पी कौन ज्यादा तोड़ता है, तो जवाब है स्त्री का आंसू दिखकर भर जाता है, पुरुष की चुप्पी छुपकर मार देती है। इसलिए दर्द ज्यादा गहरा पुरुष का होता है, लेकिन अनदेखा ज्यादा होता है। जिस समाज में पुरुष रो नहीं सकता, उस समाज में पुरुष धीरे धीरे मरता है। औरत के आंसू पोंछे जाते हैं, मर्द की चुप्पी कभी नहीं।